गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताऊँगा कि कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स लाने पर आप लोगों का एडमिशन एक अच्छे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में और एक अच्छी ब्रांच के जरिए हो सकता है। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहले कई बार भी मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि यूपी पॉलिटेक्निक में जो आप लोगों का एडमिशन होता है वो आपके मार्क्स के बेसिस पर होता है, यानी आपके नंबर के आधार पर होता है, और प्लस आप लोगों की कैटेगरी भी देखी जाती है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और आप लोगों को कैटेगरी वाइज यहाँ पे स्पेशल छूट भी मिलती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे कैटेगरी वाइज सभी इंफॉर्मेशंस डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी से स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ओबीसी कैटेगरी के लिए बताऊंगा, फिर वीडियो के लास्ट में एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी मैं यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि ग्रुप ए में इस समय टॉप 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे आती है सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच, दूसरे नंबर पे आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच, और तीसरे नंबर पर आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच। ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया हुआ है। और देखिए यहाँ पे मैंने 2 कैटेगरीज बनाई हैं कॉलेज की, ध्यान रखिएगा। एक तो है आपका नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, ध्यान रखिएगा। एक तो नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये, इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को नंबर बताऊंगा यानी मार्क्स बताऊंगा। फिर उसके बाद टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए भी मैं आप लोगों को यहाँ पे नंबर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में अंतर क्या होता है। तो देखिए कोई खास अंतर नहीं होता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ। चाहे आप नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से पॉलिटेक्निक कीजिए या फिर टॉप 10 कॉलेज से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही डिग्री आपको नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में मिलेगी और सेम वही डिप्लोमा की डिग्री आपको टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में मिलेगी। कोई खास अंतर नहीं है, ध्यान रखिएगा। और देखिए सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये होगी कि अगर आपका एडमिशन आपके ही डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, यानी आपके ज़िले में ही हो जाए, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका एडमिशन आपके डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा है तो आपको तुरंत एडमिशन ले लेना है, बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए बाहर जाएंगे तो आपका खर्चा ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। आपको वहाँ पे रहने के लिए अरेंजमेंट करनी होगी, खाने के लिए अरेंजमेंट करनी होगी, तो काफ़ी कुछ खर्चा आपका हो जाएगा। तो इससे अच्छा अगर आपका एडमिशन आपके ही डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है तो तुरंत आपको वहीं पे एडमिशन ले लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जर्नल कैटेगरी के लिए लिखा हुआ है, फॉर जर्नल कैटेगरी ब्रांच नेम यहाँ पे क्या है, सिविल इंजीनियरिंग है, ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, मेल कैंडिडेट हैं और नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको 240 से ज़्यादा नंबर लाने होंगे, या फिर अगर आपके 240 नंबर भी होंगे फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, ध्यान रखिएगा। और आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आपका एडमिशन हो जाएगा इतने नंबर में, ध्यान रखिएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट का जो कॉलेज है वो टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो 240 नंबर में आपका एडमिशन यहाँ पे बड़े ही आसानी से हो जाएगा। अब देखिए 240 नंबर आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ब्रांच यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की है, पहले नंबर पे आती है। अगर आप 240 नंबर ले आएंगे ना तो आप सिक्योर रहेंगे, 100% आपका एडमिशन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच के जरिए आप टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको 280 से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको यहाँ पे टॉप कॉलेज के लिए भी बता दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इतने नंबर आप लेकर आएंगे तो टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, और नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 240 नंबर या फिर 5-10 नंबर इधर उधर भी हो जाते हैं, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं आपको नंबर यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के ही बता रहा हूँ, नंबर थोड़ा ज़्यादा होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर नंबर कम होंगे तब आपको प्रॉब्लम होगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतने मार्क्स तो आपको लाने होंगे। तो यहाँ पे मैंने मेल कैंडिडेट्स के लिए बता दिया। अब मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, फीमेल कैंडिडेट है, सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू एडमिशन लेना चाहती हैं नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो 185 से ज़्यादा नंबर आपको लाने होंगे, 180 प्लस, या फिर आपके मार्क्स 180 भी होंगे, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, बड़े ही आसानी से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आप टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हैं तो यहाँ पे आपको 260 प्लस मार्क्स लाने होंगे। ये मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी मैंने बता दिया है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दूँ, टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर मैं टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर लूँगा तो तुरंत मेरी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो डिप्लोमा की डिग्री आपको टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में मिलेगी वही आपको नॉर्मल वाले में भी मिलेगी, कुछ अंतर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे चैनल के जो टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से अपना यहाँ पे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उन लोगों ने मुझे बताया हुआ है कि कोई खास अंतर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपका एडमिशन आपके ही डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है तो तुरंत आपको एडमिशन ले लेना है। इससे आप लोगों का कई फ़ायदा होगा। एक तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपके पैसे कम लगेंगे, खर्चा कम होगा, और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए बता दिया, मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ब्रांच नेम यहाँ पे थी सिविल इंजीनियरिंग। अब मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए बताने जा रहा हूँ, ब्रांच नेम यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दूसरे नंबर पे ब्रांच आती है ग्रुप ए में। ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू, तो आपको 220 से ज़्यादा नंबर लाने होंगे, या फिर अगर 220 नंबर भी होंगे, इतने में भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच से एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इतना टारगेट आपको लेके चलना है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 160 नंबर, 150 नंबर, 120 नंबर का टारगेट लेके चलते हैं। तो देखिए, 120 नंबर में तो कुछ भी नहीं होने वाला। ध्यान रखिएगा, 120 नंबर में देखिए हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाए, लेकिन ब्रांच जो मिलेगी ना वो किसी काम की नहीं होगी, कोई फायदा ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, पॉलिटेक्निक करने में केवल और केवल ब्रांच का रोल होता है। देखिए, आपको केवल दो चीज़ों पर फोकस करना है। देखिए, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज और प्लस दूसरी बात ब्रांच। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी ब्रांच अच्छी है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, तब आपको तुरंत एडमिशन ले लेना है। केवल ब्रांच पे फोकस कीजिए। ध्यान रखिएगा, अगर ब्रांच अच्छी होगी तो आगे चल के आपको ही फायदा होगा। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए मैंने बता दिया, जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू। और अगर आप यहाँ पे टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू, तो आपको 260 से ज़्यादा नंबर लाने होंगे, 260 प्लस। 260 से ज़्यादा होने ही चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए बता दिया। अब मैं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बता देता हूँ जनरल कैटेगरी की। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिकल
इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू एडमिशन लेना चाहती हैं तो आपको यहाँ पे 175 प्लस मार्क्स लाने होंगे या फिर 175 नंबर में भी एडमिशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉलिटेक्निक में, यूपी पॉलिटेक्निक में फीमेल कैंडिडेट्स को स्पेशल छूट मिलती है, कम नंबर में भी आप लोगों का एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ पे 175 भी नंबर आपके होंगे या फिर 170 भी हो जाएंगे, फिर भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू तो 240 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे, इससे कम में नहीं काम चलेगा, 240 से ज़्यादा आपको लाने होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी बता दिया। अब मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए फॉर जनरल कैटेगरी ब्रांच नेम यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 200 नंबर लाने होंगे, 200 से ज़्यादा नंबर। अगर 200 नंबर होगा फिर भी आपको ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। और अगर आप टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, टॉप 10 कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज में, तो 230 से ज़्यादा आपके नंबर होने चाहिए। अगर 230 से ज़्यादा नंबर होंगे तो टॉप 10 कॉलेज में से किसी ना किसी एक कॉलेज में आपका एडमिशन इस ब्रांच के थ्रू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल में से कोई ब्रांच मिल रही है तब आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच नहीं लेनी है, तब आपको सिविल और इलेक्ट्रिकल में से ही सेलेक्ट कर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए बता दिया। अब मैं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू एडमिशन लेना चाहती हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पे 170 प्लस मार्क्स लाने होंगे, या फिर अगर आपके नंबर 170 या फिर 165 या 160 हैं फिर भी आपको ये ब्रांच मिल जाएगी नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में। और अगर आप टॉप 10 कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 215 से ज़्यादा नंबर लाने होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए मैंने यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन बता दी है, हर एक ब्रांच के लिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए और टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे फॉर ओबीसी कैटेगरी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ब्रांच नेम यहाँ पे क्या है, सिविल इंजीनियरिंग है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मेल कैंडिडेट्स हैं और नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू, तो आपको 230 से ज़्यादा नंबर लाने होंगे या 230 नंबर में भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जर्नल और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ में कोई खास अंतर होता नहीं है, बस 5 से 6 नंबर का अंतर होता है, लगभग समान ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ज़्यादा आपको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि 1 2 3 नंबर से कुछ होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं, नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 230 प्लस मार्क्स या 230 नंबर में भी आपको ये ब्रांच मिल जाएगी। मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को पहले भी कई बार बताया है कि कम से कम अपना टारगेट 240 नंबर का बनाइए, तब जाके आपको कहीं 210, 215, 220 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, 240 से नीचे नहीं आना है, ऐसा सोच के आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम हो जाता है 120, 130 नंबर लेके आते हैं, फिर उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूं कि आपको थोड़ा ज़्यादा का टारगेट बना के चलना है। देखिए अपने आप को यहाँ पे आपको झूठा दिलासा नहीं देना है कि 150 नंबर में भी मेरा हो जाएगा, 120 नंबर में हो जाएगा, तो 120 नंबर में कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर 200 से ज़्यादा नंबर लेके आते हैं तब आप सोचिएगा कि आपको अच्छी ब्रांच मिलेगी, ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर ब्रांच अच्छी नहीं तो पॉलिटेक्निक करने का कोई फ़ायदा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए बता दिया। और अगर आप टॉप 10 कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 270 से ज़्यादा नंबर लाने होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू टॉप 10 कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं
तो 270 से ज़्यादा नंबर आपको लाने होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में मैं बता देता हूँ, उनके लिए मैं यहाँ पे मार्क्स बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं और सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हैं, तो 180 से ज़्यादा नंबर या फिर 180 नंबर या फिर 170 नंबर में भी आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बता दिया। और अगर आप टॉप 10 कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हैं तो 250 से ज़्यादा नंबर आपको लाने होंगे, क्योंकि ब्रांच यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की है, तो इतने नंबर तो आपको लाने ही लाने होंगे। 250 से कम में बात नहीं बनने वाली, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे। अब मैं ओबीसी कैटेगरी के लिए ब्रांच नेम यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 210 से ज़्यादा नंबर लाने होंगे या फिर 210 नंबर होगा, इतने में भी आपका काम हो जाएगा। आपका एडमिशन एक नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू हो जाएगा। मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूँ, टॉप कॉलेज और नॉर्मल कॉलेज में कोई खास अंतर है नहीं। आपको केवल और केवल ब्रांच पे फोकस करना है। अगर ब्रांच आपको अच्छी मिल रही है तो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले, आपको एडमिशन ले लेना है। अब देखिए, सारा कुछ आपका ब्रांच पे ही मैटर करता है, ध्यान रखिएगा। ब्रांच अच्छी मिल रही है, तुरंत आपको एडमिशन ले लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, अगर आप टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, टॉप 10 में से किसी एक कॉलेज में, तो 250 प्लस मार्क्स आप लोगों को लाने होंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल से पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं देखिए जिन्होंने 300 प्लस स्कोर किया है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 350 प्लस तक स्कोर कर दिया था, 360 तक स्कोर कर दिया था। तो आप भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया है एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो इस समय पढ़ा रहा हूँ वो भी पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम सिलेबस पहले ही कंप्लीट कराया, बड़े आसानी से आप ये क्राइटेरिया पार कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स आप लोग ला पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए बता दिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। अब मैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बताने जा रहा हूँ। ब्रांच नेम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी। तो देखिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू एडमिशन लेना चाहती हैं, तो 170 से ज़्यादा नंबर या फिर 170 या 165 नंबर में भी आपका एडमिशन बड़े ही आसानी से हो जाएगा। अगर इतने मार्क्स आप ले आते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे टॉप 10 कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हैं तो 230 से ज़्यादा नंबर आपको यहाँ पे लाने होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए हो गया। अब बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट ब्रांच की, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। तो फॉर ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए ब्रांच नेम यहाँ पे क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो 190 से ज़्यादा या फिर 190 नंबर में भी आपको ये ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मिल जाएगी। अगर आपके नंबर थोड़ा कम भी है फिर भी आपको ये ब्रांच मिल जाएगी, और इस बार तो आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि इस बार जो फॉर्म फिलअप हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हर एक साल के मुकाबले 2022 में सबसे कम फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 190 से ज़्यादा नंबर या 190 में भी आपका काम हो जाएगा। और देखिए, अगर आप टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो 220 से ज़्यादा नंबर आपको लाने होंगे। आपका एडमिशन टॉप 10 कॉलेज में से किसी ना किसी एक कॉलेज में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बता देता हूँ। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, फीमेल कैंडिडेट्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हैं, तो आपके नंबर 160 से ज़्यादा या फिर 160 या 150 होंगे, फिर भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे स्पेशल छूट मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो इतने में आपका एडमिशन हो जाएगा। या फिर अगर आप टॉप 10 कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन चाहती है तो 210 से ज़्यादा नंबर आपको लाने होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हो गया। तो देखिए, यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए मैंने सभी बता दिया।
देखिए सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बता दिया, टॉप कॉलेज के लिए भी और नॉर्मल कॉलेज के लिए भी। अब यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ फॉर SC ST कैटेगरी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ब्रांच नेम यहाँ पे क्या है, सिविल इंजीनियरिंग, यानी आप सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच के थ्रू एडमिशन चाहते हैं, और मेल कैंडिडेट्स हैं नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो आपको 200 नंबर लाने होंगे। ध्यान रखिएगा 200 नंबर आपको लाने होंगे। देखिए इससे कम में भी हो सकता है, लेकिन 200 का टारगेट बना के चलिए। देखिए अगर आप यहाँ पे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा एडमिशन 130 नंबर में हो जाएगा, 150 नंबर में हो जाएगा, तो इतने में नहीं होने वाला है। ध्यान रखिएगा इतना 200 नंबर तो आपको लाना ही होगा। आप खुद ही सोचिए, अगर आप 400 में से 130 नंबर लेकर आते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल जाएगी, तो कहाँ से पॉसिबल होगा। कम से कम 200 नंबर का टारगेट बनाइए। 200 का टारगेट बनाएंगे ना, तब जाके कहीं आपको 170 180 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहे SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फिर भी आपको यहाँ पे 200 नंबर का टारगेट लेके चलना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब कमेंट करके ये बोलेंगे कि मेरा एडमिशन 140 नंबर पे हो गया था, मेरा 150 नंबर पे हो गया था, तो वो पहले की बात है। आप करंट टाइम की बात कीजिए, 2022 की बात कीजिए, अभी एग्जाम हुआ नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो नंबर थोड़ा ज़्यादा आ जाएंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कम टारगेट बना लेते हैं। जैसे कोई SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरा 150 नंबर में तो हो ही जाएगा। 150 नंबर का वो यहाँ पे टारगेट सेट कर लेते हैं, तो 150 का सेट करते मिलते 120 फिर नंबर है, फिर वहाँ पे हो नहीं पाता, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, आपका 1 साल खराब होता है। तो इससे अच्छा पहले से ही अपना टारगेट बड़ा बना के चलिए, 200 नंबर का बना के चलिए। अगर आप 200 नंबर स्कोर कर देते हैं ना, तो आपका एडमिशन होने से कोई रोक नहीं सकता है। ध्यान रखिएगा। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए मैंने बता दिया, और अगर आप टॉप 10 कॉलेज में चाहते हैं तो 240 से ज़्यादा नंबर आपको लाने होंगे, क्योंकि ब्रांच यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बता देता हूँ। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तब आपको कितने नंबर लाने होंगे। तो देखिए फीमेल कैंडिडेट्स SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करती हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू एडमिशन चाहती हैं, तो 170 नंबर या फिर आपका यहाँ पे 155 से 160 नंबर के बीच में भी एडमिशन हो सकता है, लेकिन 170 का टारगेट आपका होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। और टॉप कॉलेज में आपको यहाँ पे 210 मार्क्स लाने होंगे। एग्जैक्ट 210 मार्क्स में आपका एडमिशन हो जाएगा टॉप कॉलेज में। ध्यान रखिएगा। अब देखिए होने को तो आपका एडमिशन मैं आपको बता दूं ना, 100 नंबर में भी हो जाता है। 100 नंबर में भी आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलता है, लेकिन फिर वही बात आती है कि ब्रांच जो मिलेगी वो किसी काम की नहीं होने वाली है। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, बस केवल और केवल टाइम वेस्ट करेंगे। तो 100 नंबर लाकर अच्छी ब्रांच आपको नहीं मिलने वाली है। और 100 नंबर, 60 नंबर, 80 नंबर, इतने का टारगेट मत बनाइएगा, इतने में कुछ नहीं होने वाला। अगर आप 100 नंबर सोच के जा रहे हैं तो एग्जाम ही मत देने जाइए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। 100 नंबर तो सोचिएगा ही मत। कम से कम 200 नंबर का टारगेट, या 200 से थोड़ा नीचे भी एक 10-15 नंबर हो जाते तब भी आपका एडमिशन होने का चांस होता है, लेकिन 200 से नीचे का टारगेट मत बनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने सिविल इंजीनियरिंग के लिए बता दिया। अब यहाँ पे बात आती है, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ब्रांच नेम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ध्यान रखिएगा। मेल कैंडिडेट है, नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं इस ब्रांच से, तो 180 से ज़्यादा नंबर या फिर 180 नंबर में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। 180 नंबर, ध्यान रखिएगा। अब ये मत सोचिएगा कि 130 नंबर ले आएँ और 140 नंबर ले आएँ और हमारा एडमिशन हो जाए, तो नहीं होने वाला, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ध्यान रखिएगा। देखिए पहले से ही अपना टारगेट बड़ा बना के रखेंगे तो आपका ही फायदा होगा। देखिए मैं बता दूं, लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, मैं यहाँ पे कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बिना कैटेगरी की। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 160 नंबर, 170 नंबर में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल गई थी। कैसे मिली थी वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को कुछ कॉलेजेस की लिस्ट बताई थी जहाँ पे कम नंबर में भी आप लोगों का एडमिशन अच्छी ब्रांच से हो जाता है। मैंने करीब
10 कॉलेज की लिस्ट बताई हुई थी। जिन जिन स्टूडेंट्स ने वो कॉलेज सेलेक्ट किया था सबका एडमिशन कम नंबर में भी सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू हो गया था। ठीक है, तो ये बात की बात है। अगर आपके नंबर कम आ जाते हैं तो बाद में मैं आपको बताऊंगा कम नंबर में भी आपको अच्छी ब्रांच मिल सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ ट्रिक होती है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप ये जानिए कि आपको टारगेट कितना सेट करके चलना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते मेल कैंडिडेट है, नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू एडमिशन चाहते हैं तो 180 नंबर से ज़्यादा लाने होंगे या 180 नंबर में भी आपका काम हो जाएगा, और टॉप कॉलेज में तो 220 नंबर से ज़्यादा आपको लाने होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बता देता हूं, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू एडमिशन चाहती हैं तो 160 नंबर आपको लाने होंगे नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, या फिर 150 में भी आपका काम हो जाएगा, उतने में भी आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे टॉप कॉलेज में 200 से ज़्यादा नंबर आपको लाने होंगे एडमिशन लेने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब बात आती है अगली ब्रांच की, जो कि आपकी है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच। फॉर SC ST कैटेगरी ब्रांच नेम यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू आप नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 160 से ज़्यादा नंबर आपके होने चाहिए। 160 में भी मिल सकता है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा ही लाइए। और टॉप कॉलेज के लिए 200 नंबर आपको लाने होंगे, 200 नंबर में भी आपका एडमिशन हो जाएगा टॉप कॉलेज में, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बता देता हूँ। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के थ्रू एडमिशन लेना चाहती हैं नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो 145 से ज़्यादा नंबर आपको लाने होंगे, या फिर 140 नंबर में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, और टॉप कॉलेज के लिए 190 नंबर आपको लाने होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो मैंने आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज सभी कैटेगरी के लिए, जनरल, OBC, SC ST सभी के लिए बता दिया है कि कितने कितने नंबर लाने पर आपका एडमिशन टॉप 3 ब्रांचेस से हो सकता है। ये ग्रुप A की टॉप 3 ब्रांचेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और इसी के लिए मैंने आपको यहाँ पे मार्क्स बताए हुए हैं। तो देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पे 240 से ज़्यादा 240 प्लस, यानी 240 से ज़्यादा कहने का मतलब 250 या फिर 260 नंबर ले आते हैं ना, तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, और जो ब्रांच आप चाहते हैं वही ब्रांच आपको मिलेगी, और गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा। और फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं कि जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 100 नंबर में हमें कॉलेज मिल जाएगा, 120 नंबर में कॉलेज मिल जाएगा, तो इतने में आपका कुछ नहीं होने वाला। पहले ही बता दे रहा हूं, अगर मेहनत कर रहे हैं तो अच्छे से मेहनत कीजिए कि कम से कम आप यहाँ पे 60 क्वेश्चन सही करके आए 100 क्वेश्चन में से, और वो भी बिना किसी निगेटिव मार्किंग के। अगर 100 में से 60 क्वेश्चन आप बिना निगेटिव मार्किंग के सही कर देते हैं तो 60 की मल्टीप्लाई आप 4 में करवा दीजिए, आपको मिलेगा 240 नंबर, और इतने नंबर में तो आपका एडमिशन बड़े ही आसानी से हो जाएगा। और मैंने आपको बताया ना कि मेरे चैनल से स्टडी करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 300 प्लस स्कोर किया है, कुछ ने तो 350 प्लस कर दिया है, कुछ ने 360, और 270 से ज़्यादा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। तो अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। मैक्सिमम सिलेबस मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिया है, बिल्कुल फ्री में मैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूं, बस केवल आपको पढ़ना है। और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो तो मैं आपको इस समय पढ़ा ही रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा ही रहा हूँ। तो इस बात को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कैटेगरी वाइज बता दीजिए, तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।